श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में 39वां दोहा। जाई दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाजो, सैमी प्रेम लखी सिंघनिया मनहो बुद्धि गजराजो। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। सुखई अधर जरई सबु अंगो, मनहो दीन मनिहीन भियंगो। सरोस समीप देखी के कई, मनहो मीचू घरी गनी लें। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा। पास ही क्रोध से भरी ककई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समूह विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो अभी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर कर करे उन्होंने मीठे वचनों से माता ककई से पूछा, मोहि कहूँ मातो तात दुख कारण। करिए जतन जेहि होई निवारन, सन्हो राम सब कारणों एहू। राज ही तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिसके उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। तो कई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नहीं मोहि दोही वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयउ भूप और सोचू, छाड़ी न सकी तो मात संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर के राजा के हृदय में सोच हो गई, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहो इत वचनो उत, संकट प्रेव नरेसु। सखोत आयसो धरहु सिर, मेटहो कठिन क्लेशो। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनित कठिनता अतु अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मनहो मुनीप मृदु लक्ष्य समाना। कि कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर के स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनो कठोरपनु धरे से शरीरु, सिखई धनुष विद्या। बरवीरु सब वत्संगु, रघुपति सनाई। बैठी मनहो धनो धरी निठराई। इस सारे साथ समान के साथ मनो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शीर धारण कर करके
धनुष्य विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना करके वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु रामो सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बागवी भूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा करके सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण थे। सुनो जननी सही सुतु बड़भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, उनके वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषु बन सब ही भांति हित मोह। तेहि मह पितु आयसु बाहुरी समंत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भर्तो प्राण प्रिय पाहवी राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो ना जाऊं बन ऐसु काजा प्रथम गनिए मोहि मोड़ समझा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देख करके ये प्रतीति होती है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे मेरे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से ही अरंडो कल्प तरो त्यागी परिहरि अमृत लेही विषु मागी। तेऊ न पाई अस समो चुकाही देखो विचारो मातो मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके रैंड की सेवा करता है और अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं। हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वह महामूर्ख भी ऐसा मौका पा करके कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट बिकल नर नायक को देखी। थोड़ी ही बात पित ही दुख भारी होती प्रीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उधधि अगाधु भा मोही ते कछु बड़ अपराधु जाते मोही न कहत कछु राव मोरी शपथ तो ही कहू सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों की अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान। चले जोंक चल वक्र गति यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि का कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी ककई श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखा करके बोली
तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुण नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहो, तुम पितुम मातु वचन रत अहो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, ये संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुना होई। तुम सब सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निदार दुकीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा करके वही बात कहो, जिससे चौथे पन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगा ज्ञादिद तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाई, जिमि सुश्री गत सलिल सोहाय। कैकेयी के बुरे वचन मुख में कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर के अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मर्क्षा राम ही सुमरी, निप फेरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कहीं, बिने समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके फिर करके करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कह करके समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनी रामू पगुधारे, धरी धीरजो तब नैन उधारे। सची संभारी राव बिठारे, चरण परत निप रामो निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सने बिकल उरलाई, गे मनि मन हो फनिक फिर पाई। राम ही चितौ रहेउ न नाहू, चला बिलोचन बारी पर बाहू। स्नेह से विकल राजा ने रानी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि हिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बार ही पारा। विधि मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ की वन को ना जाए। सुमरी महेश ही कही निहोरी, बिनती सुनहो सदा से मोरी। असुतोष तुम अवधाधानी, आरती हरो दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधादानी अर्थात मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपने दीन सेवक जान करके मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। वच हो मोर तजी रही खर, परिहरी सिलो स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं।
आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग करके और शील स्नेह को छोड़ करके घर में ही रह जाए। असो हूँ जग सुज सो नसाऊं, नरक परो बरो सुरपुर जाऊं, सब दुख दुस्सह सुहावसु, मोहि लोचन ओट रामुजन सोही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयष्ट नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट ना हो, मेरी आँखों से दूर ना हो। आसमन गुनई राम नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनि डोरा, रघुपति पीत ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु काहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जान करके और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन बीत बेचारे, तात कहूँ कछु करूँ डिठाई, अनुचितु क्षमब जानी लड़िकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करके विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, ये डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझ करके क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई ही पूज ही माता, सुनी प्रसंगो भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं बतजनाई। स्वामी, आपको इस दिशा में देख करके मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परि हई तात, आयसु देही हर्षी हिय कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर के सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जगतीतलतासु, पित ही प्रमोदो चरित सुनि जासु, चारी पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातो प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर के पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई, एहू बेग ही होई रजाई, विदा मातो सन आऊ मांगी, चली हम मनी ही बहुरी पग लागी। आपको आज्ञा पालन करके और जन्म का हल पा करके मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लग करके प्रणाम करके वन को चलूँगा। आस कही राम गवनु सब कीना, भोप शोक बस अत्रु न दीना, नगर व्यापी गई बात सुती ही, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कह करके
तब श्री रामचंद्र जी ने वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी द्वारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादो नहीं धीर जो होई। इस बात को सुनकर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देख करके बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वे वहीं धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखावी लोचन सत्रावी, सुकून हृदय समाई। मन हो करन रस कट कई उतरी, अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता। मारनो करना रस की सेना अवध पर डंका बजा करके उतर आई हो। मिले ही मांझ विधि बात बिगारी, जा जा देही के गारी। यही पापी नहीं बूझी का प्रेव, छाई भवन पर पाव को धरेव। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कई को गाली दे रही हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काडी चह दिखा, डारी सुधा विशु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल करके आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत हैंकर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि होगी। पालव बैठी पैर एहि काटा, सुख महु शोक ठाटो दरी ठाटा। सदा रामू एहु प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठ करके इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ उलट करके रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कही कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊं। निज प्रतिबिंबो बर को गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और वेद भरा होता है। सब ये भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जा सकती। कहाँ न पावको जारी सक का, न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, केनी जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चहकाई दिखावा। एक एक कही भल भूप न कीना, बरो बिचारी नहीं कुमते ही दीना। विधाता ने क्या सुना करके क्या सुना दिया और क्या दिखा करके अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई के विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी ब्यहु सकल दुख भाजनो, अबला विबस ज्ञानो गुनो गाजनो।
एक धर्म परिमिति पहचाने, निपहित दोषो नहीं देहि सियाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानव उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिबी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। वह शिबी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करके कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर के उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। कान मुंदी कर रद गही जीहा, एक कहीं ये बात अलीहा। सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, रामो भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद करके और जीभ को दांतों से दबा करके कहते हैं, ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चबे बरु अनल कन, सुदा हुई विस्तोल। सपने हूँ कबहू न करही, केहू भरतो राम प्रतिकोल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। एक विधात ही दुष्णु देहि, सुधा दिखाई दिनहा वसुजे ही। खर भरो नगर सोचु सब काहू, दुस्सह दाहू और मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखा करके विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र वधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लागी देन सीख सिलु सराही, वचन बना सम लागी ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कि कई की परम प्रिय थी, वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उसके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहूँ अपराध आजू बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहती रहती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वभाव की स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उसे वन भेज रही हो। कम होना कियूं सबती और सो, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कुशल्या अब कहा बिगारा, तुम जे ही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सी की पिय संगो परिहर ही, लखनऊ की रही धाम। राजू की भुजब भरतपुर, नृपो की झी ही बिनु राम। क्या सीता जी भी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना
जीवित रह सकेंगे। अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारे और छाड़ हो कोई, शोक कलंक कोठी जनी होई। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन काहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र का वन में क्या काम है। नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म धुरीन विशेषर रुखे। गुर ग्रह बसु रामु तजी गेहू, निप सन अस बरु दूसर लेहु। श्री राम जी ही राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका मत करो कि श्री रामचंद्र जी बन नहीं गए तो भरत के राज्य में विघ्न डालेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम पर घर छोड़ करके गुरु के घर रहे। जो नहीं लगी हाहू कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु हो ही, तो कही प्रगट जनाहु सोही। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कह करके जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कह कही सुनी तुम कहु लोगु। उठो बेगी सोई करो उपाय, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। राम श्री का पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो।